Hello everyone, welcome back to my channel Chemistry Chat Chat. So this is the part number 10th and in this part we will do some MCQs. So first is which radioactive isotope used to determine the activity of the thyroid gland. आपको बताना है कि कौन सा radioactive isotope thyroid gland के activity को find out करने में यूज़ करा जाता है. तो देखो आयोडीन 131 हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है जो डॉक्टर बहुत माइन्यूट अमाउंट में इसको यूज़ करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि थायराइड ग्लैंड जो है वो किस रेट से हमारी बॉडी में निकल रही है और वो अपने साथ आयोडीन लेके जाती है. और होता क्या है देखो वो क्या करती है वो बेसिकली ज़रूरी होती है थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने में. और थायरोक्सिन हार्मोन जब हमारी बनेगी तो उसके थ्रू क्या होगा बेसिकली वो हेल्पफुल होती है हमारी कुछ डिजीज़ में, जैसे कि हमारा हो गया ग्वाइटर. और ग्वाइटर डिजीज़ जो होती है बेसिकली उसमें क्या होता है अगर आयोडीन की कमी हो जा रही है, डेफिशिएंसी हो जा रही है हमारी बॉडी में, तब हो जाती है वो ग्वाइटर डिजीज़. सो इसीलिए दिस पर्टिकुलर आयोडीन 131 इज़ बेसिकली यूज्ड बाय द डॉक्टर्स, राइट. नेक्स्ट इज सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर दी आइसोटोप्स. आपको बताना है कि कौन से इसमें से आइसोटोप्स का एक पेयर है. सो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आर आइसोटोप्स. आइसोटोप्स क्या है देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं बेसिकली वो एटम जहाँ पर आपको अलग अलग एलिमेंट में एटॉमिक नंबर उनके सेम मिलते हैं बट मास नंबर जो होते हैं वो अलग अलग देखने को मिलते हैं. सो फर्स्ट वाले में आपको दिख रहा होगा अगर मैं बात कर रही हूँ ए एलिमेंट की, ठीक है, तो इसमें क्या है इसमें 26 एटॉमिक नंबर है, बी वाले में 28 एटॉमिक नंबर है बट मास नंबर क्या है सेम है. तो मास नंबर सेम है दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट इज आइसोबार हो गया. सेकेंड वाले में आपको दिख रहा होगा 35 एटॉमिक नंबर एक्स का है एंड 35 एटॉमिक नंबर इज ऑफ दी वाई, ठीक है. सो दैट मीन्स आइसोटोप्स कौन सा हुआ बी वाला हुआ, तो राइट आंसर विल बी बी, ठीक है. नेक्स्ट थर्ड, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इज 8 एंड एलिमेंट वाई इज 4. बोथ एलिमेंट शोज द वैलेंसी ऑफ. सो सिंपली इन्होंने पूछा है कि भाई एक्स एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर 8 है एंड एलिमेंट वाई इज ऑफ द एटॉमिक नंबर 4. अब आपको बताना है कि दोनों एलिमेंट में कॉमन वैलेंसी कौन सी होगी. एलिमेंट एक्स है तो दैट मीन्स एटॉमिक नंबर 8 है, तो आप क्या करोगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करोगे तो आपको मिलेगा 2,6. एलिमेंट वाई का करोगे तो 2,2 मिलेगा. सो दैट मीन्स क्या है फर्स्ट वाले एलिमेंट को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और सेकंड वाला जो है उसमें भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या कर देगा ये लूज़ कर देगा. तो इसका मतलब कॉमन वैलेंसी दोनों की कितनी हो गई 2 हो गई, राइट. So now question number 4th, element having one valency. First part always metalloid, second part always non-metal, third always metal and fourth one is the either metal or non-metal. आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट है यहाँ पर जिसमें वैलेंसी आपको 1 मिलेगी, या तो मेटलॉइड में हमेशा, नॉन मेटल में हमेशा, मेटल्स में, या फिर मेटल नॉन मेटल दोनों में मिल सकती है. तो देखो राइट आंसर क्या होगा इधर मेटल और नॉन मेटल. अब होता क्यों है आपने देखा होगा मेटल में आई एम टॉकिंग अबाउट दी सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 दैट मीन्स 281. तो वो क्या करेगा अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, तो 1 क्या हो गई सोडियम की वैलेंसी हो गई, ठीक है. तो इसका मतलब मेटल जो है वो भी 1 वैलेंसी को शो करते हैं. अगर मैं बात करती हूँ फ्लोरीन की, फ्लोरीन आपको पता है नॉन मेटल होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन का होगा 2,7 बिकॉज एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का कितना है 9 है, तो 7 है इसका एटॉमिक 2,7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए. तो दैट मीन्स वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन विल बी 1. तो मेटल नॉन मेटल दोनों के दोनों 1 वैलेंसीज को शो करते हैं. तो राइट आंसर विल बी फोर्थ पार्ट. देन फिफ्थ वन, आइडेंटिफाई द आइसोटोप्स एंड आइसोबार. आपको इसमें से आइसोटोप्स और आइसोबार्स फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट वन इज जेड और इसमें दे रखा है इनका, देन सेकंड वाले में भी अपना अलग अलग दे रखा है. तो आपको पता है कि आइसोटोप्स में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम रहता है. तो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन में एटॉमिक नंबर सेम है, दैट मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ आर दी आइसोटोप्स. एंड इन दी आइसोबार एटॉमिक मासेज आर सेम, सो दैट मीन्स बी एंड सी पार्ट में आपको दिख रहा होगा 230 दोनों में एटॉमिक मासेज कैसे हैं सेम है. तो दैट मीन्स बी एंड सी आर दी आइसोबार्स, राइट. Now question number 6, the last question of this particular video, pick out isotones. आपको फाइंड आउट करना है इसमें से आइसोटोन्स कौन कौन से हैं. अब आपको पता है कि आइसोटोन्स क्या होते हैं बेसिकली दोज एटम विच हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो अब आप फर्स्ट वाले में देखो आर्गन है यहाँ पर,
इसका एटॉमिक मास दे रखा है और एटॉमिक नंबर दे रखा है, तो आप एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो 38 minus 18, then you will get 20. In the second part, 36 minus 16, then you will get 20. In third part, 12 minus 6, then you get 6. So that means A and B, argon and sulfur, having the same number of neutron, that is 20. So that means first and second are the isotones. Clear? So guys, this part is over, and please hit the like button, share and subscribe my channel, and also press the bell icon for the new videos notifications.